नमस्कार साथियों, एक बार पुनः मैं आपका अभिवाय के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। पिछली कक्षा में आपने और हमने मिलकर पेनोरमा और महोत्सव की कक्षाओं में कुछ अच्छे से चीज़ें पढ़ी होगी और आपको कुछ चीज़ें याद भी होगी। उसी प्रकार आज मैं एक नया टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ। इस टॉपिक के हमेशा हर एग्ज़ाम में कभी न कभी प्रश्न पूछा ही गया है। जैसे अगर मैं टॉपिक का बात करूँ तो अपने राजस्थान के प्रथम के कहने का मतलब ये पहला मुख्यमंत्री कौन रहे, पहले राज्यपाल कौन रहे, पहले राज्य प्रमुख कौन थे, पहले लोकायुक्त कौन थे, इस प्रकार से पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। इस प्रकार से हर एग्जाम में पहले जो भी पदधारी रहे उनके प्रश्न पूछे गए हैं। तो उसी के साथ अपन शुरुआत करते हैं कि राजस्थान के प्रथम व्यक्तित्व की अगर मैं बात करूं तो उनकी अपना आज चर्चा करेंगे। और मेरी आशा है आपको ज़्यादा चीज़ें याद हो नहीं हो, अगर 10% मैटर भी याद होता है तो ये विवाह खुश है कि आपको 10% चीज़ें तो याद रही। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्रथम मुख्यमंत्री, तो आप सभी को पता है कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो हीरालाल शास्त्री। कौन है? तो हीरालाल शास्त्री। फिर अगर मैं बात करूं कि आपके प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री किन्हें बनाया गया, तो टीकाराम पालीवाल जी को। फिर बात अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो आप क्या याद रखोगे, तो क्या नाम है? वसुंधरा राजे। ठीक है, अगर आपको पता है तो हीरालाल शास्त्री प्रथम मुख्यमंत्री के साथ प्रथम क्या है, तो मनोनीत मुख्यमंत्री भी है। ठीक है, क्योंकि जब 1949 में चुनाव हुए ही नहीं थे, प्रजामंडल नए नए खत्म हुए थे, तो किसी न किसी को मुख्यमंत्री के रूप में धारण करना था। तो उस समय अपने हीरालाल शास्त्री को मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित किया गया। लेकिन जब 1952 या 51 में जब वापस चुनाव हुए, तब आपके जीत कर कौन आते हैं? टीकाराम पालीवाल, जिनको जनता द्वारा चुना जाता है और वह बनते हैं राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। और राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, तो श्रीमती वसुंधरा राजे जी। अगर मैं आगे चलूं और आगे चल के बात करें अपन, तो मैं आपको कुछ डेटा दिखा देता हूं। मैंने कहा था जब पहली बार चुनाव नहीं हुए थे, मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया गया था। और मनोनीत मुख्यमंत्री किन्हें बनाया गया था, तो हीरालाल शास्त्री जी को। फिर बात करूं मैं दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री की, तो इनका नाम है CS वेंकटाचार्य, जो एक IAS अधिकारी थे, दिल्ली से भेजे गए थे मुख्यमंत्री के पद पर, जिनका नाम था कदाम्बी शेषाटड़ वेंकटाचार्य, जिनका आप फोटो देख पा रहे होंगे। तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री के रूप में इस पद को सुशोभित करने वाले थे जयनारायण व्यास जी, जिन्होंने लगभग 26 अप्रैल 1951 से 3 मार्च 1952, जब तक कि क्या नहीं हो जाते आम चुनाव, फिर पहली बार आम चुनाव हुए और निर्वाचित मुख्यमंत्री आपके कौन बने, तो टीकाराम पालीवाल। इस समय यानी कि लगभग 1952 में आपके क्या होते हैं? आम चुनाव होते हैं। और आम चुनाव के परिणाम स्वरूप राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, तो टीकाराम पालीवाल। इनकी भी एक छोटी सी कहानी है। कहा जाता है कि जय नारायण जी व्यास जो थे मुख्यमंत्री, उनको ही बनना था, मगर किसी कारणवश जब जय नारायण जी व्यास 2 विधानसभाओं से चुनाव लड़ते हैं और दोनों से इनको क्या मिलती है? हार। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है, तो दोनों जगह से हार मिलने के बाद मेरा यह मानना है उस समय की कांग्रेस सरकार ये नहीं चाह रही होगी कि पहली बार में मुख्यमंत्री किसी को बना दिया जाए जो हार चुके हो। फिर वो क्या करते हैं, उस समय के जो जीते हुए मुख्यमंत्री यानी जीते हुए टीकाराम पालीवाल होते हैं, ये भी 2 विधानसभाओं से लड़ते हैं और दोनों जगह से जीतते हैं, और तब इनको क्या बनाया जाता है? मुख्यमंत्री। और ये पहले आम चुनाव के खत्म होने के बाद बनते हैं राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। फिर कुछ 253 या 250 दिन वर्ग काम करने के बाद जय नारायण जी व्यास को उपचुनाव के माध्यम से जितवा कर फिर राजस्थान का क्या बनाया जाता है, तो मुख्यमंत्री। तो आपको याद रहे कि राजस्थान के जय नारायण जो व्यास है वो राजस्थान के प्रथम मतलब एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मनोनीत भी हैं और आपके निर्वाचित भी है। आगे अपन चलते हैं, बात करूं मैं
तो आपको मैंने फोटो दिखाया था आपका CS वेंकटाचार्य जी, जो अपने क्या है IAS है। अगर मैं अब आगे चलता हूँ तो आगे एक मुख्यमंत्री आपका जो जय नारायण जी व्यास है, उनके फोटो भी आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, बड़ा शानदार सा। आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताऊं कार्यकाल के बारे में, तो आपका हर एग्जाम में कहीं ना कहीं इनके कार्यकाल का प्रश्न पूछा जाता है। या तो पूछ लेंगे सर्वाधिक कार्यकाल किनका है, या वो पूछ लेंगे एक तरफ देंगे आपके मुख्यमंत्रियों के नाम और एक तरफ वो क्या देंगे, उनका कार्यकाल, और फिर कहेंगे क्या कर दो, मिलान कर दो। तो आपको ये प्रश्न हर एग्जाम में देखने को मिलता आया है, तो मैं उसके बारे में आपको बता ही देता हूँ साथ साथ। अगर सर्वाधिक कार्यकाल पूछ ले आपसे तो एक ही मात्र मुख्यमंत्री है जिनका नाम है मोहनलाल सुखाड़िया, जिन्होंने लगभग 16 वर्ष 194 दिन तक क्या किया था, मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित किया था। या आप उनकी फोटो देख पा रहे होंगे, बड़ा हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा। नाथद्वारा विधानसभा से ये लड़ते थे। प्रॉपर इनकी जन्म अगर बात करें तो झालावाड़ के हैं ये। फिर आगे बात करते हैं अशोक गहलोत, ये दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री है जिनका कार्यकाल लगभग 15 वर्ष से 6 दिन रहा। तीसरे हैं भैरों सिंह शेखावत, जिनका 10 वर्ष 157 दिन रहा। चौथी हैं आपकी वसुंधरा राजे, जो लगभग 10 वर्ष 18 दिन तक मुख्यमंत्री के पद पर रही। और अपने आते हैं पांचवें हरिदेव जोशी, जो लगभग 6 वर्ष 241 दिन मुख्यमंत्री के रूप में रहे। ये आपके टॉप 5 थे। फिर शिवचरण माथुर, जो 5 वर्ष 117 दिन। फिर जय नारायण व्यास 2 वर्ष 324 दिन। बरकतुल्ला खान 2 वर्ष 94 दिन। हीरालाल शास्त्री जी 1 वर्ष 274 दिन। जगन्नाथ पहाड़िया 1 वर्ष 38 दिन। वर्तमान भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं अभी 1 साल 142 दिन। टीकाराम पालीवाल जो अपने 243 दिन तक मुख्यमंत्री रहे। फिर आते हैं CS वेंकटाचार्य जी, जो लगभग 110 दिन तक मुख्यमंत्री रहे। और सबसे कम सर्वाधिक अपने कौन हो गए, मोहनलाल सुखाड़िया। अगर सबसे क्या पूछ लिया जाए कम, तो आपको याद रखना हीरालाल देवपुरा, कितने दिनों तक, तो मात्र 15 दिनों तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे। अगर मैं बात करूं, आपका एक नाम आया था यहाँ पे भैरों सिंह शेखावत, जो पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो क्या है गैर कांग्रेसी। उस समय रेगुलर कांग्रेस के मुख्यमंत्री बन रहे थे, तो बीच में भाजपा सरकार के एक मुख्यमंत्री बने जिनका नाम था भैरों सिंह शेखावत, जो राजस्थान के उपराष्ट्रपति के पद पर भी सुशोभित रहे। फिर बात करते हैं प्रथम दलित मुख्यमंत्री की, तो आप सभी को ध्यान रहना चाहिए जगन्नाथ पहाड़िया जी। अगर प्रथम मुस्लिम पूछ ले तो आपको क्या याद रखना है, बरकतुल्ला खां। तो इस चार्ट से आपको कुछ पता चल रही होगी। सर्वाधिक मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत, प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खां, प्रथम दलित मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया, और सबसे कम कार्यकाल हीरालाल देवपुरा। और वह अधिकारी IAS अधिकारी जो मुख्यमंत्री रहे उनका नाम था CS वेंकटाचार्य। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। प्रथम निर्वाचित व मनोनीत आपका क्या नाम बताया, तो जय नारायण व्यास जी का। ठीक है, इस प्रकार आपका इस चार्ट से कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको मिले होंगे। ये हर एग्जाम में आपके आते हैं, कृपया करके इनको जरूर पढ़ें। ठीक है, इसमें से कुछ नाम भी अगर आपको याद रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। राजस्थान के महाराज प्रमुख, यानी कि पहले व एकमात्र महाराज प्रमुख की बात की जाए तो महाराणा भूपाल सिंह जी। क्या नाम बताया, महाराणा भूपाल सिंह जी। जब तक राजस्थान में राज्यपाल का पद नहीं था तब तक राज्य प्रमुख के नाम से महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय इस पद के कार्यभार के रूप में मौजूद थे, जिनका नाम था सवाई मान सिंह जी द्वितीय महाराजा, जयपुर के महाराजा थे। फिर बात करता हूं मैं राजस्थान में विधानसभा अध्यक्ष, यानी कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बात करता हूं, तो क्या नाम बताया, नरोत्तम लाल जोशी, जिनका नाम सभी ने कभी न कभी तो सुना ही है। एग्जाम में पसंदीदा प्रश्नों में से एक है ये। फिर अगर पूछ लिया जाए प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष की, तो क्या नाम आता है, सुमित्रा सिंह नाम याद आता है आपको, जिनका भी फोटो मैंने लगा रखा है। फिर वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं तो कौन है, तो वासुदेव देवनानी। तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी। दूसरी अगर मैं बात करूं तो महिला की बात करें तो कौन है, तो सुमित्रा सिंह। और वर्तमान कौन है, तो आपके वासुदेव देवनानी।
फिर अगर कभी कभी ये प्रश्न भी पूछा हुआ है, प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन है, तो आपके लाल सिंह शक्तावत, ये उदयपुर के ही पास के जगत के रहने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी के साथ आगे चलते हुए मैं बता दूं आपको, प्रथम मुख्य सचिव यानी कि मुख्यमंत्री के समकक्ष अगर कोई प्रशासनिक पद है तो वो मुख्य सचिव का माना जाता है। और मुख्य सचिव के पद पर अगर प्रथम रूप से किसी व्यक्ति ने कार्यभार संभाला है तो वो नाम है के राधा कृष्णन। इनकी फोटो नहीं मिल पाई है, अगर किसी भी विद्यार्थी के पास की फोटो इनकी फोटो हो तो कृपया करके जरूर भेजें। फिर बात करते हैं प्रथम महिला मुख्य सचिव की, तो इनका नाम आता है कुशाल सिंह। ये बीएससी का तो फेवरेट ही प्रश्न बन गया है, हर दूसरे एग्जाम में इनका प्रश्न पूछा जाता है कि कुशाल सिंह जी यानी कि राजस्थान में प्रथम मुख्य सचिव कौन बनी है, तो कुशाल सिंह। अगर कभी पूछ लिया जाए दूसरी महिला के बारे में तो आपका दूसरी महिला का नाम याद रखना है उषा शर्मा। तो पहले आपके कौन है, कुशाल सिंह जी और दूसरी कुशाल सिंह, और दूसरी आपकी कौन है, उषा शर्मा। वर्तमान मुख्य सचिव की बात करें तो कौन है, सुधांश पंत, जिनका फोटो आप देख पा रहे होंगे। आगे चलता हूं मैं राजस्थान के राज्यपालों के बारे में बताते हुए। राजस्थान के पहले राज्यपाल, राज्य प्रमुख के पद के समाप्त होने के बाद राज्यपाल का पद आया, और राज्यपाल के पद के रूप में सर्वप्रथम किसी ने अगर कार्यभार संभाला है तो उन महाशय का नाम है गुरुमुख निहाल सिंह। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और राजस्थान के क्या रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं। आप इनका फोटो अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे। फिर बात करते हैं राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल, जिनका नाम था प्रतिभा पाटिल, जो कालांतर में समय के साथ आगे जाकर क्या बनी, राजस्थान की पहली महिला राष्ट्रपति। इनको राज्यपाल के पद से त्यागपत्र देना पड़ा राजस्थान से, और फिर जाके वो क्या बनी, आपके भारत की राष्ट्रपति। और आज के वर्तमान के अगर कोई राज्यपाल के रूप में पद को सुशोभित कर रहे हैं तो उनका नाम है हीराबाऊ किशन राव वागड़े। आगे चलते हैं, राज्यपाल जिनकी पद पर रहती होगी, तो ऐसे कुल 4 राज्यपाल हैं जिनकी नाम है। एक है आपके सरदार दरबारा सिंह, दूसरी आपके नाम है जिनका नाम है निर्मल चंद जैन, तीसरे जिनका नाम उनका नाम है शैलेंद्र कुमार सिंह, और चौथे आपका नाम है प्रभारा। ये 4 वह राज्यपाल है जो पद पर रहते हुए जिनकी क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। बहुत बार पूछा हुआ है, प्रभार आपका क्वेश्चन तो बहुत बार आया है। अगला मैं बात करूं राजस्थान के वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में अब तक टोटल कितने व्यक्तियों को बना दिया गया है, तो आपके 6 व्यक्तियों को वित्त आयोग के अध्यक्ष बना दिया जा चुका है। अभी वर्तमान अगर किसी किन्हीं की बात की जाए तो उनका नाम क्या है, प्रद्युम्न सिंह। तो आपको पूछ लिया जाए वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो प्रद्युम्न सिंह, आपको फोटो दिख पा रहा होगा। इन्हीं के साथ इनके 2 सदस्य के रूप में शामिल हैं, जिनमें से एक का नाम है लक्ष्मण सिंह रावत, तो दूसरे का नाम है अशोक लोहाटी। आगे चलते हैं, आगे चलते हुए बात करूं प्रथम लोकायुक्त की, तो प्रथम लोकायुक्त आपके राजस्थान के कौन है, तो ID दुआ। इनका भी फोटो मुझे नहीं मिल पाया है, ID दुआ। फिर बात करूं मैं वर्तमान की, तो वर्तमान कौन है आपके लोकायुक्त, तो प्रताप कृष्ण लोहरा। चलो आगे चलते हैं। इसी के साथ आगे चलते हुए मैं आपको बता दूं, अगले नामों में आते हैं राजस्थान के पहले मुख्य सचेतक, जिनका नाम था मथुरा दास माथुर। ये फोटो है उनकी बहुत अच्छी सी। फिर बात करूं वर्तमान कौन है मुख्य सचेतक, तो जोगेश्वर गर्ग। तो दोनों मुख्य सचेतक पहले आपके कौन थे, मथुरा दास माथुर, दूसरे आपके कौन थे, तो जोगेश्वर गर्ग। आगे चलता हूँ, आगे बता दूं मैं आपको, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की जो प्रथम अध्यक्ष थी उनका नाम था कांता भटनागर। वर्तमान कौन है, तो गंगाराम मूलचंदानी, जिनका आपको फोटो दिख पा रहा होगा। राजस्थान की पहली महिला आयोग की पहली आयुक्त की बात करें तो कांता खतूरिया। क्या नाम बताया मैंने, कांता खतूरिया। और वर्तमान अगर मैं बात करूं तो उनका नाम क्या है, रेहाना रियाज चिश्ती। तो अगर पूछ लिया जाए राजस्थान महिला आयोग की वर्तमान कौन है अध्यक्ष, तो आपको रेहाना रियाज चिश्ती का नाम रखना है, और प्रथम पूछ लिया जाए तो कांता खतूरिया का। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान की पहली महिला सरपंच कौन है, तो आपको याद रखना है छगन बहन गोलेच्छा। क्या नाम याद रखना है, छगन
बहन गोलेच्छा। और अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन है, तो आपका नाम याद रखना चाहिए कमला बेनीवाल का। किनका नाम याद रखना चाहिए आपको? कमला बेनीवाल का। कमला बेनीवाल आपके राजस्थान की पहली महिला मंत्री भी रही और उसी के साथ पहली महिला उप मुख्यमंत्री भी रही है। ठीक है, जिनका फोटो आपको देख पा रहे होंगे आप। उसके बाद अगर मैं बात करूं राजस्थान की पहली महिला लोकसभा सदस्य, उनका नाम था गायत्री देवी, जो आपको दिख पा रहा होगा। ये जयपुर राजघराने की महारानी हुआ करते थे। आगे चलते हैं, अगर मैं आगे बात करूं, वो प्रथम लोकसभा सदस्य हैं गायत्री देवी। राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भाई कमलकांत वर्मा। अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, इनको एम श्रीवास्तव भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, इसी के साथ आगे चलते मैं बता दूं राजस्थान की पहली महिला जिला प्रमुख, जिनका नाम था नगेंद्र बाला, जो इस प्रकार से दिखते थे। फिर मैं बात करूँ राजस्थान की पहली महिला विधायक, उनका नाम था यशोदा देवी, ये उस प्रकार से उनका फोटो है। फिर बात करते हैं विधानसभा में प्रतिपक्ष के पहले नेता, जिनका नाम है कुंवर जसवंत सिंह जी। ये राजस्थान की जो पहली विधानसभा थी उसके क्या थे आपके पहले प्रतिपक्ष के नेता, सॉरी विधानसभा में प्रतिपक्ष के पहले नेता का नाम था कुंवर जसवंत सिंह। फिर आगे बात करूं मैं टीकाराम जूली, जो कि जो वर्तमान में आपके क्या है प्रतिपक्ष के नेता है। फिर आगे चलें, राजस्थान में मनोनीत पहले राजस्थानी, यानी कि जो राज्यसभा में जो ऐसे वह राजस्थानी जो राज्यसभा में पहली बार मनोनीत हुए, उनका नाम था नारायण सिंह माणकलाव। उसके बाद बात करूं मैं राजस्थान की पहली महिला सांसद शारदा भार्गव। अगर पूछ लिया जाए लोकसभा की पहली तो गायत्री देवी, और राज्यसभा की पहली तो अपने क्या नाम बताया, शारदा भार्गव, और खाली सांसद पूछ लिया जाए तो भी शारदा भार्गव। एक नाम आता है ध्रुपद गायिका, जिनका नाम है मधु भट्ट तेलंग। क्या नाम है इनका? मधु भट्ट तेलंग। ये राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका है। फिर नाम आता है राजस्थान की प्रथम मांड गायिका, जिनको परिचय की मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है, अल्लाह जलाई बाई, जिनको राजस्थान की प्रथम मांड गायिका क्या मिला हुआ है, खिताब मिला हुआ है, और सर्वाधिक बार केसरिया बालम गाने का रिकॉर्ड भी इनके नाम है, तो अल्लाह जलाई बाई के नाम पे। फिर आती राजस्थान की पहली मूवी, जिसका नाम है नजरानो। क्या नाम है? नजरानो। ठीक है, यहाँ पे नजराना भी बहुत बार कहा जाता है। तो राजस्थान की प्रथम नगर पालिका अगर पूछ ली जाए तो आपके क्या आता है? माउंट आबू, जो कहाँ पड़ती है? सीकर में पड़ती है। राजस्थान का पहला पूर्ण साक्षर गांव अगर पूछ लिया जाए तो चकजालू, जो कहाँ पड़ता है? तो अजमेर जिले में पड़ता है। पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज भी कहाँ खुला? तो अजमेर में खुला है। राजस्थान का पहला परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो रावतबाड़ा में है। राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछ लिया जाए तो रणथंभौर में है। फिर अगर आगे चले, इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली महिला भक्ति शर्मा है, जिनका फोटो ये रहा। यूरोप में एक इंग्लिश चैनल है जो नहर के समान है, उसको तैर कर पार करना पड़ता है, जिसको पार करने वाली महिला का क्या नाम है? फिर आगे चलते हैं, प्रथम पद्म भूषण विजेता उन व्यक्ति का नाम क्या है? तो घनश्याम दास बिड़ला, जिनका फोटो आप देख पा रहे होंगे। फिर प्रथम पद्मश्री की बात की जाए तो रतन शास्त्री, ठीक है। और प्रथम पद्म भूषण पूछ लिया जाए तो कंवर सेन। आगे चलते हैं, राजस्थान के प्रथम महानिदेशक के रूप में कौन रहे हैं? तो रघुनाथ सिंह जी रहे हैं। और वर्तमान पूछ लिया जाए तो उत्कल रंजन साहू। आगे चलते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान की पहली महिला पायलट कौन है? तो नम्रता भट्ट। और पहली महिला जिला कलेक्टर पूछ लिया जाए तो ओटिमा बोरदिया। और पहली महिला डॉक्टर पूछ लिया जाए तो पार्वती गहलोत। जिनके फोटो नहीं देख पा रहे हो उनके फोटो नहीं मिले हैं। अगले नाम आते हैं, राजस्थान में प्रथम आरपीएससी के अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो एस.के. घोष, आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग। और वर्तमान अगर पूछ लिया जाए तो कैलाश चंद्र मीणा को इसका कार्यभार सौंपा गया है अध्यक्ष के रूप में।
पहले सूचना आयुक्त के रूप में कौन इस पद को सुशोभित कर चुके हैं? तो एम.टी. कोरानी। और वर्तमान में कौन है? तो महेंद्र कुमार। अब आगे चलते हैं। राजस्थान में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो अपने सांगानेर जयपुर में स्थित है। राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय देखा जाए तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, जो लगभग 1947 में खुला। राजस्थान में प्रथम रेल बस सेवा कब चालू हुई? तो मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी तक चालू हुई। राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो लगभग 1984 में स्थापित किया गया। राज्य की पहली महिला बाघ परियोजना की बात करें तो वो कहाँ चालू हुई? तो रणथंभौर में चालू हुई। राज्य का प्रथम बालू अभ्यारण्य जो प्रस्तावित है कहाँ पे? तो सुंदा माता अभ्यारण्य जालोर सिरोही में। राज्य का पहला रोपवे सबको पता है सुंदा माता, जो कहाँ पर है? जालोर में है। एशिया का प्रथम मिलेनियम विलेज अगर पूछ लिया जाए तो अमरपुरा चूरू में है। और राजस्थान का पहला हाईटेक डाकघर पूछ लिया जाए तो पुष्कर अजमेर में है। ये अपने थे राजस्थान के प्रथम जो आपको मैंने अभी आपको बताया। अगर बाई चांस आपको अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान की वो प्रथम महिला जिसको कौन सा पुरस्कार मिला था, रमन मैग्सेस, तो आपको ध्यान रखना है अरुणा रॉय। ठीक है, आगे इसी ही क्लासों से आप जुड़े रहें। मैं आपको इन लास्ट बीएसएस के एग्ज़ाम में 10 दिनों में ऐसे कुछ टॉपिक ला के दूंगा या बताऊंगा आपको, जिन टॉपिकों में हमेशा आपके बीएसएससी के एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं। आप ये ना समझिए कि ये प्रश्न केवल बीएसएससी में आते हैं। मैं कहना चाहता हूँ आप राजस्थान के किसी भी पेपर को उठा के देखना, उस हर पेपर में इन टॉपिकों में से क्वेश्चन थे। अगर आपको विश्वास नहीं होता आप एक बार पुराने बुक सॉल्व पेपर डाउनलोड करें या फिर लेके आएँ और देखें उनमें, तो जो जो टॉपिक मेरे द्वारा अभी तक पढ़ाए गए हैं उन सभी टॉपिकों में से एग्ज़ाम में क्वेश्चन थे। तो ऐसे ही जुड़े रहें और इस चैनल को जितना आगे से आगे बढ़ा पाएँ बढ़ाइए। आपके साथ और सहयोग की हमें आवश्यकता है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।